तो चलिए 1 मिनट के अंदर अंदर समझते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक एटम है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन वहीं पे जब एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए है उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा होगा उतनी ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम चाहिए, मतलब कि हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर सेकंड आ जाता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में हम देख लेते हैं कि ज्यादा प्रोटॉन, मतलब कि हायर पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा हायर पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए टू लूज द इलेक्ट्रॉन। वहीं पे थर्ड पॉइंट आ जाता है इलेक्ट्रॉन शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट है तो जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए हमें एनर्जी कम चाहिए टू लूज द इलेक्ट्रॉन। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, जिसमें हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो हम देखते हैं या तो हमारा एटम हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, जैसे कि नोबल गैसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाता है फिफ्थ पॉइंट जो कि है पेनिट्रेशन इफेक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं एस ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला है, इसलिए हमें इसमें अगर इसका कोई इलेक्ट्रॉन हमें लूज करना है तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। वहीं पे पी का देखते हैं तो एस से कम, डी का देखेंगे तो एस पी से कम, और एफ का देखेंगे तो एस पी डी से कम, मतलब कि एफ में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी और एस में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। अब ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल देखते हैं, अक्रॉस अ पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। वहीं पे डाउन ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी।